इस पर हंस रहे हैं। यानी कि मोटा भाई ने एक बात कही थी कि इनका गांधी यानी कि तेज तर्रार आंधी वो है राहुल गांधी। उन्होंने अपनी खुद की छवि को मजाक बनाकर रख दिया है। लोग उन्हें पप्पू समझते हैं। इसे फोटो मिलती है आइसक्रीम खाते हुए और जिस तरह इस फोटो के नीचे कमेंट। नमस्कार मित्रों, 16 अप्रैल 1999 ये वही तारीख थी जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। तब अटल जी ने संसद में कहा था, मेरे कांग्रेसी मित्रों, आज तो आप मुझ पर हंस रहे होंगे, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखना, एक वक्त आएगा जब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी की सरकार आएगी और इसी संसद में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ इतना ही कहा कि उस तरफ के कांग्रेस के बैठे सभी सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी पर हंसने लगे। लेकिन आज के समय में उनकी कही हुई ये बात सच साबित हुई है। अब देश के लोग कांग्रेस पर हंस रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हमारे देश में एक है देश की सबसे पुरानी पार्टी, वह जिस रफ्तार से पीछे की ओर जा रही है ना, उसे देखकर यही लगता है कि अगले चुनाव के बाद में कहीं इस पार्टी की फोटो पर माला न पड़ जाए। सिंपल सी बात है, जहां दूसरे दलों ने अपनी पार्टी को परिवार माना है, तो वहीं पर इसने अपने परिवार को ही पार्टी। किसी जमाने में हम दो और हमारे दो का नारा लगाने वाली पार्टी में आज सिर्फ दो ही बड़े चेहरे हैं और उनका काम भी यही है कि चुनाव लड़ना और चुनाव हारना। आज के समय में ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी बनने जा रही है। क्या आप उनको बधाई नहीं दोगे? आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कैसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस खराब से खराब प्रदर्शन कर रही है और इस डूबती हुई परिवारवादी नाव को कैसे बचाया जा सकता है। हम इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। 4 राज्यों में भाजपा की सरकार आई है और उनके इस लक्ष्य को हासिल कराने में जो कांग्रेस ने बहुत ही तपस्या की है। कुछ साल पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह यानी कि मोटा भाई ने एक बात कही थी कि इस भारत को डैश डैश पार्टी से मुक्त बनाना है, ठगबंधन मुक्त भारत, गठबंधन मुक्त भारत। अब आप समझ सकते हो कि डैश डैश पार्टी कौन सी है, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो। और उनके यानी कि अमित भाई के इस लक्ष्य को हासिल करने में ये जो डैश डैश पार्टी है ना, अच्छी तरीके से मदद कर रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस डैश डैश पार्टी के लिए खड़े होकर तालियां तो बनती है नहीं। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी यानी कि तेज तर्रार आंधी के बारे में, जिसने यूपी में 209 रैलियां की थी और सीटें मिली, सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। चुनाव से पहले पूरे देश में यह माहौल था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और जिस तरह इंदिरा गांधी के साथ में प्रियंका गांधी का पोस्टर लगाया गया था, इससे लोगों को लगने लग गया कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह है। कांग्रेस के लोगों को अब ये लगने लग गया कि प्रियंका पार्टी में जान फूंक ही देगी, लेकिन इसका असर थोड़ा उल्टा हो गया, उसने पार्टी को ही फूंक दिया था। यूपी में इस तेज तर्रार आंधी ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से 387 की जो जमानत है वो जब्त हो गई। साहब, ये वही पार्टी है जो नारी शक्ति की बात और 3 तलाक का बचाव एक ही सांस में करती है। अभी हाल ही में हुई G23 की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आते ही कह दिया, अगर आपको लगता है कि हम पार्टी के लिए बोझ हैं, यानी कि इस डूबती हुई नाव पर हम बोझ हैं, तो हम इस पार्टी को छोड़ देते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन नेता भी कुछ कम चाटुकार नहीं थे, उन्होंने भी कह दिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो हमारे मसीहा हो, आपके बिना हम पार्टी की कल्पना भी नहीं कर सकते। G23 की बैठक के बाद में सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया। इसमें है यूपी के अजय कुमार लालू और पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू। वही नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने अपने भाषण में सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कहा था कि मेरा सपना है मेरे भाई राहुल गांधी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना, लेकिन अब लगता है कि इनका सपना भी थोड़ा अधूरा रह गया है। इसके बाद में आते हैं उत्तराखंड के गणेश
गोवा के गिरीश चोडनकर और मणिपुर के रमई रख पेम। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से तो इस्तीफा नहीं लिया। अगर एक हीरो की बार बार फिल्म फ्लॉप होती है तो उसको काम मिलना बंद हो जाता है और घर पर बैठ जाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार खराब प्रदर्शन करता है तो उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन इनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज के समय में कांग्रेस एक सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। अगर मजदूरों ने गलती की तो उनको फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी पगार काट ली जाएगी। लेकिन अगर मालिक ने गलती की तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यह है कि कांग्रेस के पास कोई भी मजबूत चेहरा नहीं है, जैसे कि भाजपा के पास मजबूत चेहरा है नरेंद्र मोदी। अभी मैंने कांग्रेस का नाम लिया तो आपको कांग्रेस का नाम लेते एक छवि याद आई होगी, वो है राहुल गांधी। उन्होंने अपनी खुद की छवि को मजाक बनाकर रख दिया है। लोग उन्हें पप्पू समझते हैं। उनकी मीम्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। राहुल गांधी ने कभी भी खुद को एक ब्रांड बनाने की कोशिश नहीं की है, जैसे कि मोदी ब्रांड। वे हमेशा अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसको देखकर लोगों को यह लगता है कि या तो ये जनाब घर से ठीक से पढ़ाई करके नहीं आए हैं या फिर हमें यानी कि जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है। तो मेरे हिसाब से पहले इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए अगर पार्टी को आगे लाना है तो। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना के युवा अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके बारे में कहा है, ओबामा ने कह दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया, अमेरिका की बस की नहीं है, चाइना से मुकाबला सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है जिसका मकसद है मोदी की आलोचना करना। ऐसा नहीं कि अपने खुद के मुद्दों को लेकर चलना, इसके बारे में बात करना नहीं, बस मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसकी आलोचना करना। कभी भी उन्होंने मोदी जी के अच्छे कामों की तारीफ नहीं की है। हर बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मोदी जी के डिसीजन का विरोध करना और उन्हें अपशब्द बोलना। आप खुद देख लीजिए अगली क्लिप में। जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। कभी राफेल हो, कभी कृषि कानून हो, कभी नागरिकता संशोधन कानून, बस हर बार चुनाव के दौरान इनके पास यही मुद्दे तो थे और बीजेपी की आलोचना करना। और अगर वे चाहते तो देश के अलग अलग मुद्दों पर बात कर सकते थे, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की मदद कर सकते थे, अपना एजेंडा लेकर चल सकते थे, लोगों के सामने अपना नैरेटिव बैठा सकते थे। लेकिन नहीं, अपने YouTube चैनल पर लोगों के सामने आकर देश के कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोजाना एक वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बढ़े। आज के युवा उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो, आज के युवा उनके साथ कनेक्ट बना सके। लेकिन नहीं, वे तभी सामने आते हैं जब सामने से चुनाव आ रहा होता है। आप इनके एक बार सोशल मीडिया को चेक करना, ऐसा उन्होंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बना रखा है जिसमें वे सामने से आकर किसी मुद्दे पर बात करे हो। लेकिन नहीं, और ऊपर से फोटो मिलती है आइसक्रीम खाते हुए। और जिस तरह इस फोटो के नीचे कमेंट आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि देश के लोग इन्हें सीरियसली लेते नहीं हैं इतना। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे राहुल गांधी तो टॉप YouTube सर्च में आएगा राहुल गांधी कॉमेडी वीडियो, राहुल गांधी लेटेस्ट कॉमेडी। और आप इनके व्यूज देखो, इतना तो कपिल शर्मा के भी नहीं आते हैं। अगर कांग्रेस मजाक कर रही है अपने लोगों के साथ, देश के साथ, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार असनीत ग्रोवर के साथ ज़रूर मीटिंग करें, उससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सकेगा। छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपसे माफ़ी मांग लो, थोड़ी मार खा लो और सुधर जाओ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ी अपनी छवि मजबूत बनानी पड़ेगी। देश में भी 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, एक है राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। अगले चुनाव से पहले इन राज्यों को एक स्टेट मॉडल बनाना पड़ेगा, जो मुझे थोड़ा असंभव लग रहा है। और तीसरी चीज़, पार्टी में जो भ्रष्टाचार और जो चाटुकार नेता है ना, उनको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा पार्टी से। देश के युवाओं को पार्टी में जोड़ना पड़ेगा।
हिंदू विरोधी बोलना ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, मजाक करनी बंद करनी पड़ेगी। बीजेपी के कामों की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरफ हवा जा रही है उस तरफ बोलना पड़ेगा। अपना एक एजेंडा लेकर चलना पड़ेगा। किसी भी दिशा और दशा में भटकना नहीं है। अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। अगर ये सब भी नहीं होना तो किसी कॉमेडी सर्कस को ज्वाइन करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा हफ्ता रिव्यू का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के साथ जरूर शेयर कीजिए। खासकर राहुल गांधी को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, ताकि वे इस वीडियो से कुछ सुधार कर सके। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, एडिटिंग में, शूटिंग में। बाकी मैं संभाल लूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।